वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अ वेडिंग इन ब्रॉन्सविले। ये शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखे हैं इसाक पेस्विस सिंजर ने। इसाक पेस्विस सिंजर ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं अ वेडिंग इन ब्रॉन्सविले। आपके इंग्लिश बुक में क्लास 12 के लिए ये शॉर्ट स्टोरी है जिसे समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं स्पोकन के, ग्रामर के और क्लासेस के। आप जाएं और उसका फ़ायदा फ्री में उठाएं। आज हम लोग स्टडी करेंगे अ वेडिंग इन ब्रॉन्सविले जिसे लिखे हैं इसाक पेस्विस सिंजर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं बारीकी से इस शॉर्ट स्टोरी को। सबसे पहले राइटर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है। इसाक पेस्विस सिंजर के जो हैं उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। अबाउट राइटर पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1902, 1902 में 21 नवंबर को। और इनकी डेथ हो गई थी जुलाई 24, 1991, 1991 जुलाई 24 को। अ पॉलिश बॉर्न जेविश अमेरिकन राइटर। ये पॉलिश बॉर्न ज्यूइश थे, यहूदी थे, अमेरिकन राइटर। बाद में ये शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका चले गए थे। ठीक है, तो ये पॉलिश बॉर्न और जेविश अमेरिकन राइटर थे। अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1978। इन्हें नोबेल प्राइज़ जो दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में वो 1978 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके फेमस वर्क्स जो हैं द मैजिशियन ऑफ लिबलिन, अ डे ऑफ प्लेजर। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। अभी हम लोगों ने देखा इसाक पेस्विस सिंजर जो इस स्टोरी के जो राइटर हैं अ वेडिंग इन ब्रॉन्सविले, तो इनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किए। अब हम लोग थोड़ी जानकारी शॉर्ट स्टोरी जो ये है स्टोरी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चूँकि पहले थोड़ी जानकारी मिल जाएगी तो आपको समझने में आसानी होगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द जेविश लाइफ। ठीक है, जो जेविश थे, यहूदी लोग थे, उसके लाइफ के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। व्हेन द नाजी लीडर हिटलर अटैक्ड, किल्ड एंड एक्सपेल्ड द जेविश। जब नाजी का जो लीडर था हिटलर, काफ़ी जाने माने नाम आप जानते होंगे, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो उन्होंने क्या किया था, जो जूइश थे, जो यहूदी थे, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया और उसे खदेड़ना भी शुरू कर दिया। यानी खदेड़ दिया उसको, सारी जूइश को जो है खदेड़ दिया। और ये हिटलर का अत्याचार था सभी जूइश पे, यहूदियों पे। ही एक्सपेल्ड द जूइश फ्रॉम जर्मनी एंड पोलैंड। तो हिटलर क्या किए कि जर्मनी और पोलैंड से जितने भी यहूदी थे सबको खदेड़ दिया गया, हटा दिया गया, उसे मारा गया, उसे काटा गया और बहुत यातनाएं दी गई। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपका स्टोरी के बारे में बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि इसाक पेस्विस सिंजर जो हैं वो क्या कहते हैं इस स्टोरी के बारे में। इसाक पेस्विस सिंजर हैज़ वेरी इफेक्टिवली conveyed gruesome realities of war। जो gruesome realities of war यानी युद्ध के जो परिणाम होते हैं, युद्ध के जो स्थिति होती है उसको बयां करते हैं, काफ़ी खतरनाक भयंकर स्थिति को बयां करते हैं। एंड इट्स devastating effects on the psyche of human being। तो जितने भी लोग हैं सबके ऊपर में युद्ध का इफ़ेक्ट क्या होता है, सालों साल तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, तो वो बयां करने का प्रयास कर रहे हैं इसाक पेस्विस सिंजर ने यहाँ पे। चलिए, तो ये स्टोरी तो आपको मोटा मोटी आपको बताया कि स्टोरी किस पे बेस्ड है और इसाक पेस्विस सिंजर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं अब एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो एक्टिविटीज़ है, मतलब कि स्टोरी कैसे शुरुआत होती है स्टोरी की और वो कहाँ तक जा कर के एंड होती है, ये हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन इज़ अ डॉक्टर इन द स्टोरी एंड डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी। अब एक नाम देख रहे हैं, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन, ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के। द डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन इज अ डॉक्टर, यह डॉक्टर हैं इस स्टोरी में और अपने ड्यूटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा समर्पित हैं। क्लिनिक खोलना, क्लिनिक को सही ढंग से रखना और ट्रीटमेंट करना, ये सारे जो ड्यूटीज़ हैं डॉक्टर के, वो सभी ड्यूटीज़ के प्रति वो डेडिकेटेड रहते हैं इस स्टोरी में डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन, ठीक है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी के। इन्हीं के इर्द गिर्द सभी पात्र जो है काम करते हैं और स्टोरी घूमती है। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट जो है ही का मतलब सोलोमन मार्गोलिन, ठीक है। ही बिलोंग्स टू द सेंट सिमिनर कम्युनिटी। जो सोलोमन मार्गोलिन है ये सेंट सिनिमर कम्युनिटी एक वर्ग होता है जिससे वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक समूह होता है जिसके अंतर्गत लोग रहते हैं, जैसे कोई ग्रुप हो गया, तो ये उसी ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप का नाम जो है वो सेंट सिमिनर है। तो सोलोमन मार्गोलिन एक सेंट सिमिनर है इस कहानी में एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ ज्यूइश स्कोलेटिक सोसाइटी। तो ज्यूइश स्कोलेटिक सोसाइटी जो है उसके मेंबर हैं, और मेंबर ही नहीं मतलब खास मेंबर हैं, और उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है ज्यूइश स्कोलेटिक सोसाइटी के अंतर्गत। एंड हैज़ कम टू न्यूयॉर्क टू टेक शेल्टर। अब क्या हुआ कि मार्गोलिन जो है अब न्यूयॉर्क आ गया है, अमेरिका आ गए हैं भाग करके शेल्टर लेने के लिए, यानी शरण लेने के लिए, रहने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नाजी नेता हिटलर था वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थे यहूदियों के प्रति, और पोलैंड और जर्मनी से सभी को भगा दिए थे। तो सोलोमन मार्गोलिन जो है अपने और भी सेंट सिमिनर्स के साथ जो उस कम्युनिटी में लोग रहते थे उनके साथ अमेरिका भाग आए शेल्टर लेने के लिए, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, आपको पॉइंट वाइज समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मार्गोलिन इज़ अ ज्यूइश। मार्गोलिन जो है वो ज्यूइश है, यहूदी है, एंड मैरिज टू अ क्रिश्चियन वुमेन, और वो शादी किए हुए हैं क्रिश्चियन वुमेन से, जो क्रिश्चियन हैं उनसे वो शादी किए हुए हैं, ठीक है। ग्रेल्ट इज़ हिज वाइफ। ग्रेल्ट जो है वो सोलोमन मार्गोलिन के वाइफ हैं। ये देखिए ग्रेल्ट जो है सोलोमन मार्गोलिन के वाइफ हैं। मार्गोलिन्स रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ इज़ नॉट गुड। मार्गोलिन का जो वैवाहिक जीवन है अपने पत्नी के साथ वो अच्छे नहीं हैं, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ही डजंट वांट हर टू गो विथ हिम टू एनी रिलीजियस वर्क्स और प्लेसेस, ठीक है। तो सोलोमन मार्गोलिन चाहते हैं कि वो उनकी पत्नी जो है ग्रेल्ट वो उसके साथ नहीं जाएं। जो सोलोमन मार्गोलिन मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के मेंबर भी हैं, तो जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पे सोलोमन मार्गोलिन को बुलाया जाता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि उसकी पत्नी जो है ग्रेल्ट उसके साथ जाए, क्योंकि उसकी जो धारणा है सोलोमन मार्गोलिन की वो ये है कि मैं तो ज्यूइश हूँ लेकिन मेरी पत्नी जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या बताता है। चलिए, मार्गोलिन इज़ अ थेस्ट एंड ही यूजेस टू गो टू हिज रिलीजियस वर्क्स। एक्चुअली मार्गोलिन जो है वो थेस्ट हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं जो भी रिलीजियस वर्क्स होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है और वो जाते हैं अपने धर्म को लेकर के, अपने धार्मिक जो सभाएं या फिर जो भी काम होते हैं वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। तो मार्गोलिन ये नहीं चाहते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ जाए, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और मार्गोलिन जो है वो एक यहूदी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेल्ट अ क्रिश्चियन लेडी। ग्रेल्ट जो है मैंने आपको बताया कि वो क्रिश्चियन लेडी तो हैं, बट एक्सेप्टेड द जूइश ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड अदर थिंग्स। लेकिन मार्गोलिन के साथ रह करके वो जो ग्रेल्ट हैं वो जूइश का जो ट्रेडिशन है, परंपरा, यानी यहूदी का जो परंपरा है, एंड कल्चर, यहूदी का जो कल्चर है, एंड अदर थिंग्स, और यहूदी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको वो एक्सेप्ट कर रही हैं। मीन्स कि उनकी मेंटलिटी बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें मार्गोलिन के साथ रहना है और यहूदी के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, और उससे जो भी जुड़ी बातें हैं उसको अपनाना है। शी लव्स हर हस्बैंड मार्गोलिन बट मार्गोलिन डजंट। वो उनकी पत्नी जो ग्रेल्ट है वो अपने हस्बैंड को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन मार्गोलिन जो है वो ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टोरी आगे बढ़ती है इस तरह से। अब जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में। वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रेजेल इज़ मार्गोलिन्स बिलवेड। अब रेजेल जो है एक और औरत जो है वो मार्गोलिन की बिलवेड है, उसकी लवर है। ही यूज टू लव हर वेरी मच। अब मार्गोलिन जो है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता था। रेजल इज़ मैरिड वुमेन। ठीक है, रेजल भी है एक शादीशुदा औरत हैं। दे मेट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इन अ मैरिज पार्टी। अब मार्गोलिन और रेजल एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। और यहाँ मैं एक पॉइंट जोड़ दूँ कि रेजल की भी जो रिलेशनशिप है विथ हर हस्बैंड इज़ नॉट गुड, एंड रेजल एंड मार्गोलिन मेट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इन अ मैरिज पार्टी। एक मैरिज पार्टी में उन दोनों की एक बार फिर मुलाकात होती है बहुत दिनों के बाद। यहाँ मैं एक और बात जोड़ दूँ कि रेजल मार्गोलिन सोच रहा था कि रेजल की जो है वो डेथ हो गई है, उसे मार दिया गया है, जो दंगे फसाद होते थे उसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले मैंने बताया कि मैरिज पार्टी में मार्गोलिन और रेजल मिलते हैं, तो उसकी मैरिज पार्टी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। मैंने आपको पॉइंट वाइज नोट किया दिखा रहा हूँ। बिफोर गोइंग टू मैरिज पार्टी ऑफ अब्राहम निकेल्स डाउटर्स मैरिज इज़ ऑल्सो अ सेंट सेमिनर। ठीक है, तो मार्गोलिन जो है वो अपने वाइफ के साथ कहाँ जा रहे थे, एक मैरिज पार्टी में। और वो मैरिज किसकी थी, अब्राहम निकेल्स डाउटर्स मैरिज। अब्राहम निकेल जो थी उनकी बेटी की शादी थी, और जो लड़की थी वो भी इज़ सेंट सेमिनर, वो भी सेंट सेमिनर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। एंड मैरिज टू अ यंग मैन, और एक यंग मैन से उसकी शादी होती है, हु बिलोंग्स टू ट्रेसपॉलर्स। तो वो जो लड़का था वो ट्रेसपॉलर्स कम्युनिटी से बिलोंग करता था। जैसे सेंट सेमिनर है उसी तरह से ट्रेसपॉलर्स है। तो सेंट सेमिनर और ट्रेसपॉलर्स ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं। लड़की जो सेंट सेमिनर्स थी और लड़का जो था वो ट्रेसपॉलर्स थे। ठीक है, ये दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मार्गोलिन चेंजेस हिज माइंड अगेन एंड अगेन। मतलब उस शादी में जाने के पहले मार्गोलिन और उनकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ तो रेडी रहती है, लेकिन मार्गोलिन जो है हमेशा अपने दिमाग को चेंज करते रहता है कि उस शादी में जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। एक्चुअली वो अमेरिकन और जूइश का जो ट्रेडिशन है वो मिला जुला वहाँ मिलता है। इस कारण से वो सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, जाया जाए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द वे दे सॉ अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, जैसे मार्गोलिन और उनकी वाइफ उस पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में एक एक्सीडेंट वो देखते हैं। इन द पार्टी दे मेट, डांस्ड एंड डिस्कस्ड ईच अदर। और उस पार्टी में जब पहुंचते हैं तो वो दोनों और लोगों के साथ मिलते हैं, डांस करते हैं और डिस्कस करते हैं। हर एक पॉइंट पे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मार्गोलिन जो है काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं इसमें, और प्रचलित होने के कारण जो है सो उस पार्टी में सब कोई उसके साथ बात करना पसंद करते थे। इन द पार्टी मार्गोलिन मैट हिज बिलवेड रेजल। अब यहीं जो है कहानी में ट्विस्ट आ जाती है
कि उस पार्टी में मार्गोलिन जो है अपने रेजल से मिलती है जो उनके बिलवेड हैं। शी रिकग्नाइज्ड हिम, और रेजल जो है उसे पहचान लेती हैं, बट ही डिडंट, लेकिन जो मार्गोलिन है वो नहीं पहचान पाता है। ही कुड नॉट बिलीव वाचिंग रेजल। वो जब वो समझते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि रेजल जो है यहाँ कैसे आ गए, जबकि मार्गोलिन सोच रहा था कि रेजल की डेथ हो गई। एक्चुअली ये जो है ये बताया जा रहा है कि जो नाजी का लीडर था हिटलर, उनके द्वारा जो अत्याचार हुए थे वो मार्गोलिन के दिमाग में हमेशा घूमते रहा था, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था उसका। द राइटर क्रिएट्स अ लव सीन। अब जो है ये दोनों मिल जाते हैं, बिलवेड और रेचल और मार्गोलिन, तो राइटर जो है एक सीन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, लव सीन, जो इन दोनों के बीच में होते हैं, ऑफ मार्गोलिन एंड रेचल, यानी मार्गोलिन और रेचल के बीच में। दे कम क्लोज, अब वही दोनों जो आपस में थोड़ा नज़दीकी बढ़ जाती है, करीबी हो जाते हैं। मार्गोलिन वांट्स टू मैरी हर। अब मार्गोलिन जो है वो अचानक इमीडिएट कहते हैं कि वो रेजल से शादी करेंगे। ठीक है, तो ये बातें तो होती है, काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे होती हैं। जो जूइश जो कल्चर है शादी ब्याह का, वो सारे सेट रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मार्गोलिन कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये रेजल को कहते हैं। तो एक्टिविटीज़ काफ़ी वहाँ होती हैं, है ना। और फिर एट द एंड हम लोग देखते हैं द वार इफेक्टेड डॉक्टर मार्गोलिन्स माइंड। और जो युद्ध हुआ था या फिर जो ताड़ना प्रताड़ना हुई थी यहूदियों को लेकर के हिटलर के द्वारा, उसका इफेक्ट डॉक्टर मार्गोलिन पे है। रिमेंबरिंग द वार, उस क्षण को याद करते हैं, हिटलर्स क्रूएल एक्शंस अगेंस्ट जूइश। तो यहूदियों के अगेंस्ट जो हिटलर काफ़ी क्रूर हुए थे, उन क्षण को याद करते हैं, और उन क्षण का असर डॉक्टर मार्गोलिन पे रहता है, उनके दिमाग पे रहता है काफ़ी अरसे तक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है कि किस, एक्चुअली इसमें हम लोग समझ पाएंगे कि जो स्टोरी है वो उस मैरिज पार्टी में जो है सो एंड होती है, और वहाँ के जो कल्चर को दिखाते हैं, अमेरिकन कल्चर और जूइश कल्चर को भी दिखाते हैं। मार्गोलिन जो है जूइश हैं और कुछ लोग वहाँ अमेरिकन भी हैं, तो उस कल्चर को भी वो डिस्प्ले करना चाहते हैं इसाक सिंजर जो है। तो ये सारे तो बातें हुई इसमें, और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो मैं आपको लाइन बाज आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो स्टोरी है अ वेडिंग इन ब्रॉन्सविले, इसाक पेस्विस सिंजर के द्वारा लिखी गई हैं, काफ़ी अच्छी और शानदार। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये बताई गई कि कैसे जो हिटलर हैं वो तानाशाह थे और यहूदियों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, और यहूदी जो हैं पोलैंड और जर्मनी से भगा दिए गए थे। और उसके बाद यहूदी जो हैं वो सेंट सिमिनर जैसे मैंने बताया, ट्रेसपॉलर जैसे बताया, ये सब कम्युनिटी के लोग थे, वो वहाँ से भाग करके अमेरिका आ गए थे, वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए, जगह लेने के लिए, उसको थोड़ा सा जगह मिल जाए रहने के लिए। तो वही यहाँ पे इसाक पेस्विस सिंजर जो है वो बताना चाह रहे हैं कि अमेरिकन कल्चर भी वहाँ पे देखा गया है इस स्टोरी में, और जूइश कल्चर भी देखा गया है, रिलेशनशिप भी देखे गए हैं क्रिश्चियन और जूइश के। तो काफ़ी अच्छा ये स्टोरी इसाक पेस्विस सिंजर के द्वारा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। ये स्टोरी यहाँ एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।